हेलो नमस्कार वंदकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन। आज के लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है? आज के लेक्चर में हमें पढ़ना है रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एज अ टूल यूज करना है जब आप रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ोगे। तो 2D में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पेचीदा क्वेश्चन बनेंगे। उसको समझने के लिए आपको रिलेटिव वेलोसिटी, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है और आपको उसको समझना पड़ेगा थोड़े आसान तरीके से। इसलिए हम रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। बहुत आराम से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे और ये देखेंगे कि जिन क्वेश्चंस को अभी तक हम इक्वेशन ऑफ मोशन से करके आ रहे थे वो क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे और बहुत कम स्टेप में हो जाएंगे अगर आप उसे रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से करेंगे तो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देता हुआ आया है और उसने एक मॉड्यूल आपके लिए तैयार किया है जहां पर ये सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे होगा क्या सर? इससे होगा कि आपके जो प्रिपरेशन का बेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आपको देखना है क्या है आज के लेक्चर में, आपको रिलेटिव मोशन पढ़ना है। उसके एग्जाम्पल से मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा। देखो कभी कभी क्या होता है ना, कोई भी चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से समझ नहीं आती, या कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरी से तो बिल्कुल समझ नहीं आते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल से ही समझ में आते हैं, है ना। तो हम कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल ले और उससे रिलेटिव मोशन इन 1D को समझे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। अब देखिए रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट होता क्या है जरा समझते हैं। देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक इंसान बनाता हूँ जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ये ग्राउंड पे अगर खड़ा है तो ये ग्राउंड से क्या करेगा? मोशन को ऑब्जर्व करेगा। क्या करेगा? ये ऑब्जर्व करेगा। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। अरे हाँ कि नहीं, हमारे सिस्टम के लिए क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। क्या ऑब्जर्व कर रहा है? ये मोशन ऑब्जर्व कर रहा है इस कार का। मान लीजिए इस कार की वेलोसिटी है VA, ठीक है ना, और इस कार की वेलोसिटी है VB, ठीक। मैंने ऐसे पूछा कि तुमको क्या दिख रहा है? ये ग्राउंड पे बैठा है। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा हुआ है? ग्राउंड पे बैठा है। सारी चीजें कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है? ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है ना। मतलब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? इसकी बात हम डिटेल में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में करेंगे। रेफरेंस की स्पेलिंग गलत होगी ना भाई तुम लोग के चक्कर में यार। अभी भी बता दूंगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, टेंशन मत लो। जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करो, बस जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, ठीक है ना। अभी कितने टाइप का होता है, क्या होता है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब लॉज ऑफ मोशन में एंटर करोगे तब मैं आपको चीज बता दूंगा। तो यहां से आदमी ऑब्जर्व कर रहा है। मैंने पूछा भाई इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो ऑब्जर्वर ने बताया कि इसको इसकी वेलोसिटी दिख रही है VA। मतलब आप वेलोसिटी देख रहे हो कहां से? ग्राउंड से। समझना मेरी बात, ठीक। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी बताई गई है ए कार की, वो वेलोसिटी ऑफ ए है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलता है तो हो सकता है मोशन बदल जाए। ये बात समझ में सर कैसे? अरे भाई ध्यान से सुनो, एक इंसान है ना, एक इंसान है, वो ऐसे ट्राले पे जा रहा है। किस पे जा रहा है? ये ट्राला है, ट्राले पे वो जा रहा है, ठीक है ना, ट्राले पे जा रहा है। एक इंसान ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। ध्यान समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये इंसान ट्राले पे ऐसे खड़ा हुआ है। ट्राला जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ट्राला 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 सर ट्राला क्या होता है? अच्छा ट्रक मान लो यार, ट्रक जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है ना। ओके, मैंने इससे पूछा सुनो ए सफेद कपड़ा, बताओ ये आदमी जो है, ये जो आदमी है, ये जो तुमको ग्राउंड से दिखाई दे रहा है, ये कितने, इसकी वेलोसिटी क्या है? तो जब इससे ग्राउंड से पूछा गया तो इसने बोला कि भैया इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। इसको नाम ले लो A, है ना। उसने बोला भैया वेलोसिटी ऑफ A है 10 मीटर पर सेकेंड। जब उसने कहाँ से देखा? ग्राउंड से देखा। कहाँ से देखा? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, ठीक। फिर मैंने बोला कि सुनो तुम यहाँ से उठो और यहाँ जाकर बैठ जाओ। क्या? इसका नाम कर दो B, है ना, B, ठीक। फिर मैंने इसको बोला अब चाहे आप देखो B ग्राउंड पे बैठा हुआ है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B भी लिख सकते हो, क्योंकि B किस पे बैठा हुआ है? ग्राउंड पे ही बैठा हुआ है। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? B जो है वो ग्राउंड पर ही बैठा हुआ है, B की कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक। फिर जब मैंने B को उठाकर यहाँ बैठाया, मैंने पूछा कि बताओ A की वेलोसिटी क्या होगी? तो उसने बोला यार A की तो कोई वेलोसिटी नहीं है, ये तो सामने बैठा हुआ है मेरे, ये तो रेस्ट पर है, ये तो क्या है? रेस्ट पर है। तो जब मैंने दूसरी बार उससे पूछा कि सुनो वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B बताओ कितना है, तो उसने बोल दिया 0 मीटर पर सेकेंड। अब यार ये कैसा आदमी है, अपने बार बार स्टेटमेंट चेंज कर लेता है। जब ग्राउंड पे बैठा हुआ था तो बोल रहा था कि इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, और जब इसको ट्राले पे जाकर बैठा दिया गया तो उसने बोल दिया कि भैया उसकी तो कोई वेलोसिटी नहीं है, वो तो रेस्ट पर है, मेरे सामने बैठा हुआ, कहीं नहीं जा रहा है।
तो हमको समझ में आया कि एक्चुअल में आपका जो मोशन है वो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर बैठा कहां है, ऑब्जर्वर है कहां, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई। चलो ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो वापस आते हैं। मैंने बोला मोशन हो रहा है, ये भाई साहब ग्राउंड पर बैठ के मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है वो कौन देख रहा है, ये ऑब्जर्वर देख रहा है जो कि ग्राउंड में बैठा हुआ है। तो इस ग्राउंड में बैठे हुए ऑब्जर्वर ने बताया कि इसकी वेलोसिटी है वी, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताई जा रही है। ठीक, अगर कभी भी क्वेश्चन में मैं ऐसा लिख दूं वी, तो आप समझ जाना कि मैं वेलोसिटी ऑफ ए बोल रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। अगर खाली यहां पर कुछ भी नहीं है तो आप समझ जाना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है वो। ओके, बार बार क्योंकि मैं भी हो सकता है नहीं बताऊं आपको। सिमिलरली मैंने इस इंसान से पूछा जो ग्राउंड में बैठा हुआ था कि बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो उसने बोला इसकी वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन उसने कहां से ऑब्जर्व किया है, ग्राउंड से ऑब्जर्व किया है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, पक्का? हाँ सर। तो यहां पर आपको समझ में आई एक बात कि मोशन जो होता है वो रिलेटिव कंसेप्ट है, या मैं बोलूं वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव कंसेप्ट है। वेलोसिटी जो है वो एक रिलेटिव कंसेप्ट है, रिलेटिव कंसेप्ट है, या और अच्छे से रिफाइन वर्ड्स में इसको मैं बोलूं तो मैं बोल सकता हूं रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। रेस्ट एंड मोशन इज अ रिलेटिव कंसेप्ट, इज अ रिलेटिव कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है ये? इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इट डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आई? हाँ समझ में आ गई। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलोगे तो हो सकता है पहले जो चीज आपको रेस्ट में दिख रही थी वो मोशन में दिखने लग जाए, और जो चीज आपको मोशन में दिख रही थी वो रेस्ट में दिखने लग जाए। अरे हाँ कि ना भाई? हाँ सर बिल्कुल। आप जब जमीन पर बैठ के ट्रेन को देखते हो तो ट्रेन के अंदर वाला आदमी आपको मूविंग दिखता है, लेकिन जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए बाहर जमीन पर जो आदमी खड़ा होता है, आप उससे पूछो ट्रेन के अंदर वाले आदमी से, तो वो बोलेगा कि आदमी मूव कर रहा है, आदमी पीछे की तरफ जा रहा है। अरे भाई जब आप ट्रेन में बैठे रहते हो तो ट्रेन में आप बैठे हो, बाहर आप देखते हो तो पेड़ सन्न 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 करके पेड़ निकल रहे हैं, तो आप बोलते हो अरे पेड़ पीछे जा रहे हैं, अरे खंबे पीछे जा रहे हैं। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए खंबे से आप पूछोगे, खंबे पे बैठ के आप देखोगे तो आप आगे जा रहे हो, ट्रेन आगे जा रही है। तो ये रेस्ट और मोशन क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। नजरिए के बात है कि आप कहां से बैठकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो। बात यहां तक समझ में आई? हाँ। तो आपको समझ में आया कि अभी हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी की वन डायमेंशन में। ठीक है, ओके। इसका एक वेक्टर फॉर्म है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और मैं ज्यादातर वही यूज करता हूं। देखो मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा जो मेरे को कहां से समझ में आई है, वो भी बताऊंगा कैसे समझ में आई है ना। और ये जो वेक्टर फॉर्म है मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं कभी कभी इसका यूज करता हूं, कभी कभी उसका यूज करता हूं, दोनों चीजों का मैं मिक्सचर यूज करता रहता हूं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको दोनों का यूज करते हुए आगे ले चलूं, मतलब आपको दोनों का यूज बताऊं कि कैसे होता है क्वेश्चंस में। ठीक है ना। आइए पहले वेक्टर फॉर्म को समझते हैं। ये वेक्टर फॉर्म क्या है सर? ये वेक्टर वेक्टर क्या है? ये वेक्टर वेक्टर, ये वेक्टर वेक्टर क्या है? ये वेक्टर वेक्टर। चलिए, आपने अगर मुझसे वेक्टर्स पढ़ा होगा तो ये चीज़ आप मुझसे ऑलरेडी सुन चुके होंगे जब आप पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रहे थे। जब आप पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ रहे थे तो आप ये चीज़ ऑलरेडी मुझसे सुन चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है ना। एक पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया, क्या बनाया? एक पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया। देखो यह है एक पोजीशन वेक्टर ए, यह है दूसरा पोजीशन वेक्टर बी। अरे अरे बेटा 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 गुस्सा नहीं, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। ठीक है, चलिए एक पोजीशन वेक्टर मैंने बनाया ये। ठीक, नाम दे देता हूं, इसका नाम है मैंने ए दिया है और इसका नाम मैंने बी दिया है। ठीक है, ओके। इसका पोजीशन वेक्टर है आर ए वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है आर बी वेक्टर। लेकिन ये पोजीशन वेक्टर आपने कहाँ से देखना है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये है, आप यहाँ से देख रहे हो। ठीक है ना। मैंने बोला कि सुनो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाला जा सकता है क्या? आपने बोला बहुत आसानी से, आपने बोला बहुत प्यार से, बहुत आराम से निकाला जा सकता है। तो हमने बोला डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, आप बी से ए से बी जा रहे हो ना, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा? तो आपने बोला फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, है ना। मैं सिर्फ आपको वेक्टर फॉर्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझना क्या बोल रहा हूँ। देखिए ये जो चीज मैंने लिखी है ये क्या है, जरा समझना, देखना है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, बहुत प्यार से समझना। यहां पर दो आदमी हैं, एक इंसान यहां है, ठीक है ना, एक इंसान यहां खड़ा है
एक इंसान यहाँ खड़ा है, ठीक। ये है हमारा ओरिजिन जहाँ से हम चीज़ें देख रहे हैं। मैंने बोला सुनो ये क्या है, ये है आर ए वेक्टर और ये क्या है, दिस इज आर बी वेक्टर, है ना। तो बी का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ए क्या है, बी का डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव टू ए क्या है, ये तो भैया ओरिजिन से हो गया, ये तो पोजीशन हो गई, इसकी पोजीशन, बी की पोजीशन और ए की पोजीशन। ये बी का पोजीशन वेक्टर है, ये ए का पोजीशन वेक्टर है, लेकिन इनके बीच में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये कहलाएगा बी का बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। ओके, तो मैंने ना यहाँ पर ये जो चीज़ है, ये प्यारी सी चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, क्या लिखी देखो, आर बी विथ रिस्पेक्ट टू ए वेक्टर इज नथिंग बट आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर, ठीक है ना। मेरा मन चला कि भाई ये डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या मैं इसे डिफरेंशिएट कर कर देखूं, तो मैंने इसको डिफरेंशिएट करके देखा, तो डिफरेंशिएटिंग दिस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस आर ए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओ माय गॉड, यहां से मुझे समझ में आया कि भैया डिस्प्लेसमेंट को अगर आप डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये तो वेलोसिटी बन जाता है। वाओ, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ बी, या मैं सीधे सीधे बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो, अगर यहाँ कुछ भी ना लिखा हो तो आप समझ जाना कि जहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपको वो चीज लिखनी है। अच्छा, तो आप यहां पर ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो, ओ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, विद रिस्पेक्ट टू ओ, विद रिस्पेक्ट टू ओ। बात समझ में आई? अच्छा, फिर वही बात कि अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या हो जाएगा, फिर से डिफरेंशिएट कर दूं तो आप लिख सकते हो एक्सेलरेशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन वेक्टर बी विद रिस्पेक्ट टू ओ माइनस एक्सेलरेशन वेक्टर ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ओ मतलब आप ओ से ऑब्जर्व कर रहे हो, ओ मतलब आप ओ से ऑब्जर्व कर रहे हो। तो यहां से ना तीन इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने निकल कर आई। पहली चीज तो ये, ठीक, दूसरी चीज ये, और तीसरी चीज ये, तीसरी चीज ये, 1 2 3, क्या 1 2 3, एक इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये आपको याद रखना है। अब आपसे कभी भी ये क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूं कि अगर b बाय ए लिखा है तो आप देख कहां से रहे हो, ऑब्जर्व कहां से कर रहे हो। देखो, वेलोसिटी वेक्टर b विथ रिस्पेक्ट टू a अगर लिखा हुआ है तो a से आप ऑब्जर्व कर रहे हो चीजें, a पर आपका ऑब्जर्वर बैठा हुआ है। आपका ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, a पर बैठा है, सॉरी हाँ, a पर बैठा हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा हुआ है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसका मतलब ये है कि आपका ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, ग्राउंड पर बैठा हुआ है। क्या ये बात एकदम क्लियर है? हाँ सर एकदम क्लियर है। चलो ये जो फॉर्मूला है आपको एज इट इज लगाना है, कोई तेज नहीं चलने की जरूरत है, बिल्कुल प्यार से ये फॉर्मूले क्या करते जाएंगे, लगते जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, आओ इसकी जरा बातें कर लेते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ठीक है ना, इसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, इस डायरेक्शन में भाग रहा है ये, और ये दूसरा पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा, ये वेलोसिटी ऑफ ए है 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके लिख देता हूँ, और ये वेलोसिटी ऑफ बी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब ये कहाँ से ऑब्जर्व की जा रही होंगी, ग्राउंड से ऑब्जर्व की जा रही होंगी, ग्राउंड से ऑब्जर्व की जा रही होंगी। तो मैंने बोला कि सुनो ना, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बता दो, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बता दो। मतलब अब आपका बी क्या है, आपका जो ऑब्जर्वर पहले ग्राउंड पे बैठा हुआ था, आपका जो ऑब्जर्वर पहले ग्राउंड पे बैठा हुआ था, ये ग्राउंड पे बैठ के 2 मीटर पर सेकंड दिख रही थी ऑब्जर्वर को, ये ग्राउंड पे बैठ के बी की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड दिख रही थी ऑब्जर्वर को। लेकिन अब मैंने बोला कि सुनो ऐसा नहीं है, ऑब्जर्वर को उठाओ, ऑब्जर्वर को उठाओ और कहां बैठा दो, बी पर बैठा दो, ऐसा बोला गया है। ये समझ लो आप कि ऑब्जर्वर कहां बैठ गया, ये आपका ऑब्जर्वर है और ये यहां पर बी पर आके बैठ गया है। उससे पूछा जा रहा है कि बताओ अब तुमको क्या ऑब्जर्व हो रहा है, अब तुमको मोशन कैसा दिख रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। येलो कलर, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आप क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से ही देख रहे हो ना, सब कुछ ग्राउंड से ही देख रहे हो, माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ की ना, अरे हाँ की ना। अभी इससे पहले जब मैंने वेक्टर फॉर्म आपको समझाया तो हम सारी चीजें ओ से देख रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ विद रिस्पेक्ट टू ओ लिख दिया। अब मैं सारी चीजें पहले ग्राउंड से देख रहा था,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड लिख दिया। आपको कोई दिक्कत है क्या इस बात से? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दी है? 2 मीटर पर सेकेंड। इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इसी डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव लेंगे, तो माइनस पॉजिटिव ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत नहीं सर। तो इज इक्वल टू 2 माइनस 4 यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड। क्या समझ में आया इससे आपको? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली आपने कितनी? -2 मीटर पर। इसको मैं कर देता हूं सोन पापड़ी के डब्बे में बंद। समझ में क्या आया? ये है इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात ये है कि समझ में क्या आया, फॉर्मूला लगा के आपने आंसर निकाल दिया। मैं बोलूंगा भाई ये लगाओ, बिल्कुल सही कर रहे हो, करो। जिनको समझ में आ जाएगा वेल एंड गुड, जिसको नहीं आएगा वो इस चीज को लगा के आंसर निकालेगा। देखो मैं आपको सच बता रहा हूं, झूठ नहीं बता रहा हूं। मैं अपना 300% दूंगा आपको फॉर्मूले को समझाने में, कि फॉर्मूले से समझ में क्या आ रहा है, क्या फील हो रहा है आपको फॉर्मूले से। लेकिन अगर आपको ये चीज नहीं, वैसे तो आपको आ जाएगी 100%, लेकिन अगर आपको नहीं आती है तो आप इस फॉर्मूले को बस लगाना, फॉर्मूले को याद कर लेना, आंसर अपने आप निकल कर आपके सामने आ जाएगा। बहुत कोशिश करूंगा मैं आपको समझाने, क्योंकि हमको इसकी मदद से 2D में बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है ना, इसलिए यहां पर इन्वेस्ट कर दो टाइम, समझ लो। इससे हमें समझ में क्या है, देखो आप ध्यान से देखो, ऑब्जर्वर है बी, ऑब्जर्वर है बी। बी पर जब आप बैठे और आप बी पर बैठकर देख रहे हो, क्या देखा आपने? ये बी है, बी पर मैं बैठा, मैंने पीछे मुड़कर देखा कि एक पार्टिकल है जो 2 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं खुद 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूं। समझना बात को, मैं खुद 4 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा हूं। मेरे पीछे एक पार्टिकल है जो 2 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रहा है। जब मैं बी पर बैठकर देखूंगा तो मैं तो तेजी से जा रहा हूं ना आगे, मैं ज्यादा तेजी से आगे जा रहा हूं। मेरे पीछे जो है वो थोड़ा स्लो मेरी तरफ आ रहा है, स्लोली मेरी तरफ आ रहा है। तो मुझे ऐसा फील होगा कि पीछे छूट रहा है वो, मुझे ऐसा फील होगा कि पीछे वाला पार्टिकल पीछे छूट रहा है। तो उसकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में दिखेगी मुझे कि वो 2 मीटर पर सेकंड से पीछे छूट रहा है। अरे ऑब्वियसली देखो ना यार, ये 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा है ना, इसकी 2 मीटर पर सेकंड, इसकी 4 है, तो 2 ज्यादा है इसमें, तो ये ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगा। तो ऐसा लगेगा इसको कि भाई जो पीछे वाला पार्टिकल है, ए पार्टिकल, वो कहीं पीछे छूटा जा रहा है, आगे वाला पार्टिकल भागा जा रहा है और पीछे छूट रहा है दूसरा पार्टिकल। तो रिलेटिव वेलोसिटी में उसको ऐसा लगेगा, क्या लगेगा कि भाई पीछे वाला पार्टिकल छूट रहा है पीछे की तरफ। आई मेरी बात समझ में? तो इस माइनस साइन से आपको ये समझ में आएगा कि बी पर बैठ के आपको ये फील हो रहा है कि ये पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है, छूट रहा है आपसे। समझे मेरी बात? अच्छा, दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, देखो बताओ क्या होगी। अब आपका ऑब्जर्वर क्या बन गया? अब आपका ऑब्जर्वर बन गया ए। अब आपको कहां बैठकर देखना है? अब आपको कहां बैठकर देखना है? ए पर बैठकर देखना है। तो मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूं और ए पर बैठाता हूं गुड्डे को। अपने गुड्डे को मैंने कहां बैठा दिया? ए पर बैठा दिया, ए पे बैठ गया। ध्यान से सुनना, अब मैं यहां नहीं बैठा, अब मैं यहां नहीं बैठा, इसको हटा दूं, या मैं ऐसा करता हूं, रुको 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 रुको, तुम्हारे लिए सब बढ़िया नोट्स तैयार करता हूं, रुको, अब भी रुको, अब भी रुको, अब भी टिक करके देता हूं। इसको करता हूं कॉपी, कहाँ गया? हाँ, करता हूं कॉपी। चलिए अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है ना, मैंने इसको मिटा दिया, ये गुड्डे को मैंने मिटा दिया। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ b इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। मैं अपने गुड्डे को कहाँ बैठा रहा हूँ? यहाँ बैठा रहा हूँ। मैं अपने गुड्डे को कहाँ बैठा रहा हूँ? यहाँ बैठा रहा हूँ। चलो, तो मैंने अपने गुड्डे को ए पे बैठा दिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि बताओ तुमको ए पे बैठ के क्या फील हो रहा है? तो उसने बोला देखो वी बी बाय ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, आप क्या लिख सकते हो? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। हाँ कि ना? हाँ कि ना? ये जो वेलोसिटी आपको दी गई है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही दी गई है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 4 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? -2। कितना आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज 2 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव में। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब मैं ए पर बैठकर ऑब्जर्व करता हूं, जब मैं ए पर बैठकर ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे यह फील हो रहा है कि ये वाला पार्टिकल, ये वाली बॉल, ये वाली कार मुझसे 2 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है, मुझसे 2 मीटर पर सेकंड से दूर जा रही है। हाँ कि ना? हाँ सर, हाँ 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 हाँ। अच्छा ओके, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। हाँ, ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट। अच्छा, जब भी एक बात सुनना, जब भी आप ऑब्जर्वर को देखोगे, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है।
सर लेकिन यहाँ तो ऑब्जर्वर की खुद की स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है। अरे भैया लेकिन ऑब्जर्वर तो पार्टिकल के ऊपर बैठ गया ना, इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, 0। ऑब्जर्वर जब पार्टिकल पर बैठ गया तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, वो रेस्ट पर आ गया। चलो अगर आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, आगे जब ट्रिक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, आगे जब ट्रिक बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो यहां हमने बात की किसकी, वेक्टर फॉर्म की। वेक्टर फॉर्म में आपको ये फॉर्मूले मैंने दिखाए, इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि मोशन पहले आपको हमेशा हमेशा आपको कोशिश करनी है कि आप मोशन को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो। आपको रिलेटिव में दिया गया होगा, आप उसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में लेकर आओगे और क्वेश्चन आसान बनाओगे, ठीक है ना। और अगर ग्राउंड के रेफरेंस में दिया होगा और आपको रिलेटिव पूछा जाएगा तो वो भी आप कर सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला आपके सामने बैठा हुआ है, ठीक है ना। चलो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे। अब देखो ट्रिक क्या है, ये ट्रिक आपने देखी हुई होगी, बहुत आसान सी बात है। देखिए समझने की कोशिश करिएगा। ये जो इंसान है ये मोशन में है, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी दी गई है कितनी, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। इस पक्षी की वेलोसिटी दी गई है कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, कितनी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ये जो बादल है इसकी वेलोसिटी आपको दी गई है 15 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन देखो आप कहाँ है। और जो एरोप्लेन है इसकी वेलोसिटी आपको दे दी गई है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड, बट इसकी डायरेक्शन यहाँ है। ये सारी वेलोसिटीज आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है। कहाँ से दी गई है भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है। यहाँ पर एक बच्चा बैठा रहा हूँ मैं, ये देखिए एक बच्चा बैठा दिया मैंने, ये ग्राउंड पर बैठ के ऑब्जर्व कर रहा है। ग्राउंड पर बैठ के ये क्या कर रहा है, बैठा हुआ है और ऑब्जर्व कर रहा है। तो उसको दिख रहा है कि इंसान जो है वो 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, दौड़ रहा है, पक्षी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, बादल 15 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहे हैं और एरोप्लेन 20 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, ठीक। मैंने बोला कि सुनो ना, तुम ये तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तुम सुनो, उठो यहां से और तुम जाकर इस आदमी के रिस्पेक्ट में जाकर मोशन को ऑब्जर्व करो। रिलेटिव कंसेप्ट मैंने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज किया। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा रहा हूं और कहां पर ले जा रहा हूं, एक मूविंग फ्रेम में ले जा रहा हूं। ये कैसा फ्रेम है, दिस इज मूविंग फ्रेम, दिस इज मूविंग फ्रेम। कौन सा फ्रेम है भाई, मूविंग फ्रेम है, ठीक है। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। मैंने ये बोला कि सुनो, ग्राउंड फ्रेम से उठो तुम और तुम जाकर इस मूविंग फ्रेम में बैठो, इसके सर पे जाकर बैठ जाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है। मोशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हुआ ना, तो बताओ मोशन में क्या चेंज ऑब्जर्व हो रहा है तुमको। तो इसके सर पर जाकर सर पे जाके मैंने क्या कर दिया, बैठा दिया इसको। आई मेरी बात समझ में, हाँ सर, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर यहां बैठ गया। ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे होता है, ये बात याद रखना, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, ठीक। अगर मुझे इस ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना है, देखो मेरी बात सुनना, ये ऑब्जर्वर जब इस आदमी के ऊपर बैठ गया तो क्या आदमी इसे मोशन में दिखेगा, नहीं। ये ऑब्जर्वर जब आदमी के कंधे पे बैठ जाएगा तो क्या इस ऑब्जर्वर को आदमी मोशन में लगेगा, नहीं। हाँ कि ना, हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हो। अरे भैया, एक चलती ट्रेन में जब आप बैठ जाते हो, चलती ट्रेन में आप बैठ जाते हो तो आपके आगे जो बैठा होता है वो आपको मोशन में लगता है क्या, नहीं, वो आपको बिल्कुल ही मोशन में नहीं लगता, ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूं कि आप जब ग्राउंड फ्रेम में बैठे थे तो आपको ये मोशन में लग रहा था, लेकिन जैसे आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर इसके कंधे पे बैठे तो अब आपको ये मोशन में नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये रेस्ट पर आ गया है आपके रिस्पेक्ट में। अब ये क्या है, रेस्ट पर है। ये रेस्ट पर आया, इसका क्या मतलब, ये रेस्ट पर आया इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है अगर मुझे इसको रेस्ट पर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 मीटर पर सेकेंड पीछे करनी पड़ेगी वेलोसिटी ऐड, तभी तो ये रेस्ट पर आएगा। ये ऑब्जर्वर आ गया, ऑब्जर्वर को अगर रेस्ट पर लाना है, ऑब्जर्वर को अगर रेस्ट पर लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जितनी वेलोसिटी उसकी आगे है उतनी ही पीछे ऐड कर दो, तो ये रेस्ट पर आ गया। मैंने आपको बताया था ना कि ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पे रहता है। ऑब्जर्वर इज ऑलवेज एट रेस्ट, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। हमेशा आप क्या करते हो, ऑब्जर्वर को रेस्ट में लाने की कोशिश करते हो। तो जब मेरा ऑब्जर्वर इसके कंधे पे जाके बैठ गया तो मैंने बोला भैया इसको रेस्ट पे लाना पड़ेगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो इसमें मैंने 5 मीटर पर सेकंड पीछे ऐड कर दी, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पे हो गया, हाँ कि ना, हो गया। अब मैं सारी चीजों में 5 मीटर पर सेकंड क्या कर दूंगा, जैसे मैंने यहां अपोजिट डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकंड ऐड किया, मैं यहां भी 5 मीटर पर सेकंड ऐड कर दूंगा, ठीक। यहां भी 5 मीटर पर सेकंड ऐड कर दूंगा और यहां भी 5 मीटर पर सेकंड ऐड कर दूंगा। समझे, समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अब आपसे पूछा गया कि बताओ जब आप इसके कंधे पर जाकर बैठ गए तो अब आपको बाकी पक्षी का, बादल का और एरोप्लेन का मोशन कैसा लग रहा है। तो आपने बोला, सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने बोला भैया मेरे रिस्पेक्ट में मुझे आदमी रेस्ट पर लग रहा है,
मेरे रिस्पेक्ट में मुझे आदमी रेस्ट पर लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने 5 इधर थी इसकी वेलोसिटी, आपने पीछे 5 ऐड कर दी तो ये रेस्ट पर आ गया। किसी मूविंग आदमी के ऊपर आप बैठ जाओगे तो आपके रिस्पेक्ट में वो आदमी रेस्ट पर ही रहेगा। पक्की बात है? ओके सर। अब आपने क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड सब जगह ऐड किया उल्टी डायरेक्शन में, तो आपने यहां पर ऐड किया 5 मीटर पर सेकंड उल्टी डायरेक्शन में, तो आपने सब जगह 5 मीटर पर सेकंड उल्टी डायरेक्शन में ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आपसे पूछेंगे कि बताओ इस मूविंग आदमी के फ्रेम में, इस मूविंग आदमी के फ्रेम में कंधे पर बैठकर आपको बताओ क्या वेलोसिटी दिख रही है पक्षी की, बादल की और एरोप्लेन की, तो आप बोलोगे, आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि ये तो वेलोसिटी इसकी तो हो गई है रेस्ट पे, इसकी वेलोसिटी हो गई है रेस्ट पे, है ना, ये आ गया है रेस्ट पे। जब आप इसके ऊपर बैठ गए, इसके ऊपर जब आप बैठ गए तो ये आ गया आपके लिए रेस्ट पर। लेकिन पक्षी की क्या हो गई भैया? पक्षी की हो गई 10 इधर 5 इधर, तो इधर आ गई कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आप देख लीजिए, डायरेक्शन उस साइड होगी। क्यों उस साइड होगी? क्योंकि आप देखो ना यार, 10 इधर है 5 इधर है, तो नेट कहाँ आएगी? 5 उस डायरेक्शन में। कितनी आएगी? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। तो जब आप यहाँ पर मैन के रिस्पेक्ट में देखेंगे, जब आप ग्राउंड के फ्रेम से उठकर मैन के मूविंग फ्रेम में आ गए हैं, तो आपको अब बर्ड की वेलोसिटी कितनी दिख रही है? 5 मीटर पर सेकेंड ही दिख रही है, क्योंकि आप 5 से तो खुद ही भाग रहे हो ना इसके रिस्पेक्ट में, तो आपको 5 से ही दिख रही है वो आगे जाते हुए। देखो मैं आपको फॉर्मूले से भी बताऊंगा, ये उन बच्चों के लिए जिनको समझना है कि क्या होता है, फील करना है, जिनको फॉर्मूला देखना है मैं उनको फॉर्मूले से भी दिखा दूंगा, टेंशन बिल्कुल भी मत लो। अच्छा, बादल की अगर हम बात करें तो बादल की वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड इधर थी, 5 मीटर पर सेकंड मैंने इधर ऐड कर दी इसकी, यहाँ पर तो कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विथ रिस्पेक्ट टू मैन। वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विथ रिस्पेक्ट टू मैन कितनी हो गई? 20 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा कि अब आपका ऑब्जर्व, कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो आप मोशन को? अब आप ऑब्जर्वर है आपका मैन, अब आप मैन के ऊपर बैठकर सारी चीजें देख रहे हो। ये बात याद रखना कि ऑब्जर्वर, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करते हो उसको रेस्ट पर लाना है, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हो उसको रेस्ट पर लाना है। ठीक है ना? इसलिए जब मैं इसके ऊपर बैठकर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा था तो मैंने इसको सबसे पहले रेस्ट पर लाया। 5 मीटर पर सेकंड इधर थी तो उसको 5 मीटर पर सेकंड कर दिया। भाई आसान बनाना है ना चीजों को, सब भागते हुए दिखेंगे तो फिर क्या मतलब? ठीक है, चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं, एरोप्लेन की बात करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कितनी आएगी? इसी डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी, 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक, यहां मैंने अभी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाया, बस दिमाग मैंने इतना चलाया कि ऑब्जर्वर आपका हमेशा रेस्ट पर होता है। तो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाने के लिए, पहले आप ऑब्जर्वर थे जमीन पर बैठकर, है ना, तो आप वैसे ही रेस्ट पर हो, लेकिन जैसे ही आप उठकर इसके ऊपर चले गए तो अब आपको इसको रेस्ट पर लाना है। ऑब्जर्वर मैन बना तो आपको इसको रेस्ट पर लाना होगा, तो इसको रेस्ट पर लाने के लिए आपने क्या किया? जितनी इसकी वेलोसिटी आगे की तरफ थी उतनी पीछे ऐड कर दी, तो ये रेस्ट पर आ गया। अब भैया इसमें पीछे ऐड किया तो इसमें भी करो, इसमें भी करो, इसमें भी करो, है ना। अच्छा, जमीन में भी कर सकते हो। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि ये वेलोसिटी आप जमीन पे भी ऐड कर सकते हो। कितनी? 5 मीटर पर सेकेंड। जब आप इसके ऊपर जाकर बैठ जाओगे, है ना, जब आप इसके ऊपर बैठ जाओगे तो आपको जमीन भागते हुए दिखेगी ना। सेम वही चीज जब आप ट्रेन में जाकर बैठ जाते हो तो आपको जमीन भागते हुए दिखती है, जमीन भागते हुए दिखती है। आई मेरी बात समझ में? तो इसे जमीन भागते हुए दिखेगी, पक्की बात है। जब आप जमीन पे बैठे थे तो आपको ये भागता हुआ दिख रहा था, आप जब इसके ऊपर बैठ गए तो जमीन आपको भागती हुई दिखेगी। क्लियर बात है? हाँ सर, एकदम क्लियर बात है। तो आप ये समझो कि जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर, जब भी आप नोट पॉइंट, जब भी आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर, नोट मोटे मोटे अक्षरों में लिखता हूं, मोटे मोटे अक्षरों में, कि जब भी आप ग्राउंड से उठकर, ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहां जाओगे? मूविंग फ्रेम में जाओगे, तो सबसे पहले मूविंग फ्रेम को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। जिस मूविंग फ्रेम में आप जाकर बैठोगे उस मूविंग फ्रेम को आपको क्या करना पड़ेगा? रेस्ट पे लाना पड़ेगा। मूविंग फ्रेम, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाओगे, ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाओगे, तो सबसे पहले आपको उस मूविंग फ्रेम को रेस्ट पे लाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? जितनी मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी है उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे। ठीक है, उतनी ही अपोजिट डायरेक्शन में ऐड कर दोगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाओगे तो नहीं, अंग्रेजी में नहीं लिखता, हिंदी में लिख देता हूं, नहीं तो भैया पता चला पूरा कंसेप्ट मिस हो गया अंग्रेजी के चक्कर में। वी विल, अरे आप अभी बोले कि हिंदी में करोगे, अच्छा चलो ठीक है।
तो अगर आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाओगे तो मूविंग फ्रेम की मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके सारे ऑब्जेक्ट में ऐड करोगे, सारे ऑब्जेक्ट्स में उल्टी करके ऐड करोगे, बस खत्म बात। और अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में जाओगे तो सीधे के सीधे वैसे ही ऐड कर दो। अरे हाँ कि ना, चलो कोई बात नहीं, अभी आप ग्राउंड फ्रेम से सिर्फ मूविंग फ्रेम का समझो, कोई टेंशन नहीं, ठीक। ग्राउंड फ्रेम से आप उठकर कहाँ गए हो, मूविंग फ्रेम में। देखो ध्यान से देखना, ये सारी चीजें आपने बिना फॉर्मूले का यूज करके निकाल ली है। अब मैं फॉर्मूला यूज करके आपको दिखाता हूं कि देखो यही वैल्यूज आने वाली थी। चलो आओ, पहली बात मैंने आपको ये बोला कि जब आप ग्राउंड पर बैठे थे, मान लीजिए ग्राउंड पर आप बैठे हुए हो, ग्राउंड से जब आप देख रहे थे, तो पक्षी की वेलोसिटी आपको 10 मीटर पर सेकंड दिख रही थी। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। एंड वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दिख रही थी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बर्ड आपको विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या दिखाई देगी। तो आपने फॉर्मूला लगाया, आपको कुछ नहीं पता, आपने फॉर्मूला लगा दिया सीधे सीधे, वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 5 मीटर पर सेकंड। तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन दिखेगी 5 मीटर पर सेकंड। क्या यही आ रही थी, ये देखो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैन 5 मीटर पर सेकंड आ रही थी। सिमिलरली ये क्या है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 15 मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बोला कि सुनो वेलोसिटी ऑफ क्लाउड निकालो विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो आपने बोला वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी उल्टा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक। वेलोसिटी ऑफ क्लाउड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड इसी डायरेक्शन में, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, बताओ 5 मीटर पर सेकंड है। अच्छा ये इस डायरेक्शन में है तो उसको माइनस करो भैया, माइनस 15 मीटर पर सेकंड, ये है 5, तो माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 20 मीटर पर सेकंड। माइनस क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। तो देखो ना, आपने बिना फॉर्मूले के भी तो वही निकाला था, 20 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, खत्म बात। एक बचता है एरोप्लेन, तो उसको भी समझ लीजिए, आप उसको क्यों छोड़ रहे हैं। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन या वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी थी, 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, याद रखना, ठीक है ना, माइनस 20 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू मैन बताओ कितनी होगी, तो आपने बोला वेलोसिटी ऑफ प्लेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सीधे फॉर्मूला लगा रहे हो, आप कुछ भी नहीं सोच रहे, सीधे फॉर्मूला लगा रहे हो, इज इक्वल्स टू, ये कितनी है भाई, -20, ये कितनी है, -5, कितना आ गया, -25 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया, -25 मीटर पर सेकंड। तो लो ये आ गया। तो चाहे आप फॉर्मूले से समझो चाहे आप ट्रिक से समझो, एक ही बात है, दोनों चीजों का यूज कर सकते हो। बस इतना याद रखना कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे थे पहले और आपको ग्राउंड फ्रेम से उठाकर किसी मूविंग फ्रेम में रख दिया है, तो उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी सब में उल्टी करके ऐड कर दोगे। देखो ना आपने क्या किया है, मूविंग कहां गया, मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड, पॉजिटिव में थी, सब में आपने उल्टी करके ऐड कर दी। ये देखो देखो, ये देखो और ये देखो। तो समझने के तरीके हैं, चाहे आप ऐसे समझ लो चाहे आप ट्रिक से समझ लो, बात बराबर आपको पड़ेगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए कुछ बात करेंगे हम। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सूटेबल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन्वॉल्विंग स्पेस एंड टाइम यूज्ड एज अ रेफरेंस टू स्टडी द मोशन ऑफ डिफरेंट बॉडीज। देखो इस चीज को समझने से पहले मैं आपको एक प्यारी सी चीज बताता हूं। देखो क्या है, यहां पर ना एक ट्रक है, समझना, यहां पर एक ट्रक है, ठीक, ये ट्रक है, ट्रक में बढ़िया जगह है ना, एक बढ़िया जगह ट्रक में है। ये 2 टायर मैंने पीछे लगाए, एक टायर मैंने आगे लगाया और यहां पर एक बंदा खड़ा कर दिया, यहां पर मैंने एक बंदा खड़ा कर दिया, इसका नाम है ए, ठीक। अब मैंने बोला सुनो, इसके ऊपर ट्रॉली के ऊपर एक और बंदा है, एक और बंदा है, ठीक है ना। इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में
इसकी वेलोसिटी ले लेता हूँ मैं 3 मीटर पर सेकेंड, है ना, इसका नाम दे देता हूँ b। तो वेलोसिटी ऑफ b दी है, बट विथ रिस्पेक्ट टू ट्रक दी है आपको 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? ट्रक है भाई, है ना, क्या है? ट्रक है। और साथ ही साथ वेलोसिटी ऑफ ट्रक भी आपको दे दी गई है कितनी? 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से समझना, लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑफ ट्रक आपको दिया है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी हुई है, और ये जो वेलोसिटी ऑफ बी आपको दिया है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दी गई है। ठीक है ना, मतलब ट्रक चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से उस डायरेक्शन में, और ट्रक के ऊपर ये जो बी है वो इस डायरेक्शन में 3 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है। तो मैंने पूछा कि बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी। मैंने आपसे पूछा कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी। ठीक है ना, ओके। मैंने बोला भैया मुझे इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सारी चीजें चाहिए। आपने बोला कि इसका तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? क्या आपके पास वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है आपके पास? नहीं। आपके पास वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है? 0। कितनी है? अरे भाई ये कुछ कर रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं कर रहा, तो खड़ा हुआ है, ये तो खड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट की वैल्यू पता नहीं है, इसकी वैल्यू 0 है। ठीक है ना, ओके। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? बताओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगी? जितनी वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अब मुझे पता ही नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, तो आओ हम कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, हमको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक 3 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन वो किस डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में। -3 लिखेंगे उसको। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बॉय बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी माइनस वेलोसिटी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू जी। ये आपको पता है -3 मीटर पर सेकेंड है, ये आपको नहीं पता, ये आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू जी। हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल पता है। माइनस ये तो पता करना है वेलोसिटी ऑफ ट्रक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगी भाई? 10 मीटर पर सेकेंड। ये पॉजिटिव है, देखो भैया, इसको आप इधर ले गए तो ये कितना हो जाएगा? 7। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई? 7 मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर कोई ग्राउंड पर बैठकर देख रहा होगा तो उसको इसकी वेलोसिटी दिख रही होगी 7 मीटर पर सेकेंड से आगे जाती हुई। कॉमन सेंस है भाई, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये उस पर 3 मीटर पर सेकेंड से पीछे आ रहा है, तो 10 में से आप 3 माइनस करोगे तो आपको दिखेगा जमीन से कि ये 7 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकाली है वो है 7 मीटर पर सेकेंड माइनस 0, तो यही वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगी। आई मेरी बात समझ में? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर, समझ में आ गई है। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गई है। अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर हम वेरिएशन में लेकर आए, एक चीज़ और समझना, अगर मैं इस बंदे को एक गाड़ी में बैठा दूँ, इस बंदे को मैं एक गाड़ी में बैठा दूँ, समझने की कोशिश करना। आओ देखते हैं। मैं इसको करता हूँ कॉपी, ये लो, ठीक है। आइए नेक्स्ट। हाँ चलो, इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से और इसको बैठाता हूँ गाड़ी में। हटाओ इसको यहाँ से भैया। चलो फिर से कैलकुलेशन करेंगे हम सारी। नोट्स प्रॉपर मिलने चाहिए भाई, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक कार बनाई, है ना, अपग्रेड हो गया भाई। जो लड़का था ना, जो ज़मीन पे बैठा था, वो अपग्रेड हो गया। तो ए वाला जो बॉय है वो अंदर जाकर बैठ गया। अब इसकी खुद की वेलोसिटी है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ज़मीन से जो दी गई है वो आपको दी गई है, मान लो 5 मीटर पर सेकेंड दी है। कितनी दी है? 5 मीटर पर सेकेंड। अब आपसे पूछ लिया गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ कितनी होगी। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए बताओ कितनी होगी। अब आप ए से बैठ कर देख रहे हो, बताओ कितनी होगी। तो मैंने बोला वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज नथिंग बट, सीधा फॉर्म लगाओ, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास है? क्या वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास है? आपने अभी निकाली। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपने निकाली 7 मीटर पर सेकेंड। ये देखो 7 मीटर पर सेकेंड आगे जाती हुई, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इसकी सड़क पूरी कर दूं भैया, ये तो पता चला सड़क फूटी फाटी निकली। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है आपको? 5 मीटर पर सेकेंड, इसी डायरेक्शन में, तो 5 मीटर पर सेकेंड ये दी गई है। तो आप बोल सकते हो 7 में से 5 गए तो 2 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपको दिखेगी।
जब आप ए से ऑब्जर्व करोगे, इस पे बैठ के ऑब्जर्व करोगे, तो आपको लगेगा कि ये 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा है। आई मेरी बात समझ में? हाँ कि ना? हाँ सर, बिल्कुल सही है। क्लियर है? हम सारी की सारी चीजें ग्राउंड से देख रहे हैं, हम सारी की सारी चीजें ग्राउंड से देख रहे हैं। देखो, हमको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रक दी थी, हमने बोला भैया ट्रक के रिस्पेक्ट में नहीं देखना, इसको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखो, तो आपने वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाली, क्योंकि ट्रक की भी जो वेलोसिटी है वो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ही दी है, और ए की भी जो वेलोसिटी है वो आपको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दी है। तो हमने भैया इसकी भी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकाली और उससे फिर माइनस कर दिया। खत्म बात? हाँ सर खत्म है, एकदम एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो चाहे आप ट्रिक से देखो, चाहे आप ट्रिक से देखो, चाहे आप इस फॉर्मूले से देखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात मैं आपसे कर चुका हूं, जहां से आप मोशन को ऑब्जर्व करोगे वो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। जैसे ये बच्चा है, देखो ये क्या कर रहा है, इस कार को मोशन में देख रहा है, इस कार को मोशन में देख रहा है, पक्की बात है? हाँ सर। तो आपको पता है कि भाई यहां पर बच्चे की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, 0 है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो वो बैठा हुआ है। अगर मैं आपको इस कार की वेलोसिटी दे दूं, किस कलर से दूं, इस कलर से दे दूं, कार की वेलोसिटी दे दूं 2 मीटर पर सेकेंड, तो आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड। अब ग्राउंड बोलो चाहे बॉय बोलो एक ही बात है। ठीक है, आई मेरी बात समझ में? अब मैं अगर बोलूं कि सुनो बच्चे को क्या करो, इसके अंदर बैठा लो, बच्चे को इसके अंदर बैठा लो, तो बताओ क्या होगा। तो देखो, अगर मैंने बच्चे को इसके अंदर बैठा लिया, ये बच्चा गायब हो गया, इस कार के अंदर जाकर बैठ गया, तो वेलोसिटी ऑफ बॉय, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बॉय क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब आप ये देखो, वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई थी, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना? तो यहाँ पर मैंने 2 मीटर पर सेकेंड लिख दिया। अब भैया बच्चा भी कार के अंदर जाकर बैठ गया, तो उसकी वेलोसिटी भी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितनी आ गई, 0 आ गई। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भाई, जब कार में 2 लोग बैठ गए, एक ड्राइवर और वो बच्चा, तो क्या ड्राइवर और बच्चा एक दूसरे के साथ रिलेटिव वेलोसिटी में होंगे? नहीं, बाजू में तो बैठा है, तो क्या हो गई भैया, वेलोसिटी 0 होगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेम एक्सेलरेशन के साथ भी होता है। अगर मान लीजिए, यहां पर मैं एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन करता हूं कि अगर मैं बोलूं एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है, तो आप किस तरीके से निकालोगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्योंकि हमने वेक्टर फॉर्म में इसको ऑलरेडी निकाला हुआ है। कहाँ गया वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म कहाँ गया, वेक्टर फॉर्म कहाँ गया, ये है वेक्टर फॉर्म, है ना? तो आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट भी आप रिलेटिव निकाल सकते हो, आप वेलोसिटी भी रिलेटिव निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन भी रिलेटिव निकाल सकते हो, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। कहाँ गया, कहाँ गया, अरे बंद क्यों हो रहे हो बेटा, वापस आ जाओ। चलो चलें आगे। चलिए, बातें बहुत हो गई, ये तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक न्यूमेरिकल आपके सामने नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल करेंगे और उसी से समझते हुए चीजें आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, बसेस ए एंड बी आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एंड 15 मीटर पर सेकेंड। मैं बस तो नहीं बना रहा, एक ऐसा गोला बना दे रहा हूँ, ये मेरी बस है ए, बस ए, ठीक। इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और जो दूसरी बस है बी, वो भी क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में जा रही है, बट उसकी वेलोसिटी जो है वो कम है, 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक। फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, पहले आपको निकालना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी आपको निकालना है, ठीक है, ओके। देखो, अब देखो, जो करने वाले हैं वो फॉर्मूले से भी करेंगे, जो ट्रिक से करना चाहेंगे वो ट्रिक से भी करेंगे। पहले आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, मतलब आप बी पर जाकर बैठ जाओ। ट्रिक से बता रहा हूं पहले मैं, है ना, ट्रिक से बता रहा हूं। बी पर मैं जाकर बैठा, आपको मैंने बताया कि अब मुझे बी से ऑब्जर्व करना है। बी क्या बन गया मेरा, ऑब्जर्वर बन गया। तो अगर आपका बी ऑब्जर्वर बन गया है तो ऑब्जर्वर को आप किस पर लेकर आते हो, रेस्ट पर लेकर आते हो, याद है आपको? हाँ, तो अगर मुझे ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेकर आना है तो मुझे इस पे 15 मीटर पर सेकंड पीछे की तरफ ऐड करना पड़ेगा, तो ऑब्जर्वर रेस्ट पर आ गया। लेकिन अगर मैंने 15 इधर ऐड किया है तो मुझे 15 इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर मानते हैं। तो 20 इधर है, 15 इधर है, तो नेट कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। नेट आया 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड प्लस 5 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब आप इस बस पर बैठकर देखोगे तो आपको पीछे वाली बस आपकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आती हुई दिखेगी। फिर से रिपीट करता हूं, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जब आप बी वाले बस पर जाकर बैठोगे,
बी वाली देखो ना, आपको बोला है ना कि वेलोसिटी ऑफ ए बताओ जब आप बी से ऑब्जर्व करोगे। तो जब आप बी पर जाकर बैठोगे तो आपको दिखेगा कि जो ए वाली बस है वो आपकी तरफ 5 मीटर पर सेकेंड से आ रही है। मैंने यहां पर कोई फॉर्मूला लगाया क्या? नहीं, मैंने वही ट्रिक लगाई है जो आपको समझाई थी, है ना। अगर आपको उससे समझना है तो वेल एंड गुड, नहीं समझना है तो आप फॉर्मूला लगाइए, नहीं तो आप फॉर्मूला लगाइए। आइए फॉर्मूले से करते हैं भाई इसी चीज को। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपको निकालना है तो इट इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मानते हो कि नहीं? ठीक है, ये दोनों वेलोसिटीज आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई हैं भाई। चलो, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 20 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 15 मीटर पर सेकंड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो कितना आ गया? प्लस 5 मीटर पर सेकंड। लो, फॉर्मूले से भी वही आया है और जो हमने बात की थी, ट्रिक समझी थी, उससे भी वही आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रिक से कैसे निकालना है और फॉर्मूले से कैसे निकालना है, दोनों तरीके सही हैं। ठीक, चलिए दूसरा उसने बोला है कि अब आप बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो, बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकालो। आ जाओ, इसको करता हूं कॉपी, है ना। चलिए दूसरी बार करते हैं इसको कॉपी। आइए अब बात करते हैं बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आओ बात करेंगे। चलिए, तो मैंने बोला कि अब आपको कहां बैठना पड़ेगा? अब आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब अब आपका ए ऑब्जर्वर है। ए क्या है? आपका ऑब्जर्वर है, और ऑब्जर्वर को आप हमेशा रेस्ट पर लेकर आते हो, ऑब्जर्वर को आप हमेशा रेस्ट पर लेकर आते हो। तो आपको कहां बैठना है? जाकर ए के ऊपर बैठना है। अब आप ए वाली बस पर जाकर बैठे, इसको रेस्ट पर लेकर आना है आपको। ए वाली बस को अगर रेस्ट पर लेकर आना है तो आपको इसी वेलोसिटी को अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना पड़ेगा, तो ये रेस्ट पर आ जाएगा, हाँ कि ना। लेकिन आपने इसमें अगर ऐड किया है तो आपको इस पर भी ऐड करना पड़ेगा 20 मीटर पर सेकंड। तो आप आसानी से बोल सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आएगा? 15 इधर, 20 इधर, तो इस डायरेक्शन में नेट कितना आ जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। मतलब कितनी आ गई वैल्यू? -5 मीटर पर सेकंड। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? जब आप ए वाली पर जाकर बैठोगे, जब आप ए वाली बस पर जाकर बैठोगे और आप देखोगे कि बी वाली बस है, तो आपको ऐसा लगेगा कि बी वाली बस आपकी तरफ आ रही है। क्यों? क्योंकि आप तेजी से, आपकी वेलोसिटी ज्यादा है, ए वाली बस की वेलोसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू बी वाली बस। तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? ए बी को अप्रोच कर रही होगी, ए बी की तरफ तेजी से जा रही होगी, बट क्योंकि आप ए पर बैठे हुए तो आपको ऐसा लगेगा कि बी आपकी तरफ आ रही है। क्या बात इमेजिन कर पा रहे हो कि आप बी पर, आप ए वाली बस पर बैठे हो और ए वाली बस की जो स्पीड है वो बी वाली बस की स्पीड से ज्यादा है। देखो इसकी 15 है, इसकी 20 है। तो जब आप ए पर बैठोगे तो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा? ए वाली बस बी वाली बस को अप्रोच कर रही होगी, उसकी तरफ जा रही होगी, उसको ओवरटेक करने वाली होगी, बट क्योंकि आप खुद ए में बैठे हो तो आपको ये लगेगा कि बी वाली बस आपकी तरफ आ रही है। ऐसा समझ लो, जब आप बाइक चलाते हो, मान लो आपका दोस्त है और आप है, आपका दोस्त स्लो चला रहा है, आप तेज चला रहे हो। आप जब बाइक पर बैठे होगे, बाइक आपने तेज की तो आपको ऐसा लगता है ना कि दोस्त आपकी तरफ आ रहा है, जबकि आपकी बाइक अपने दोस्त की तरफ जा रही होती है। समझे कि नहीं समझे? तो देखो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। इसको भी फॉर्मूले से करें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हमको करना है तो इट इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 15 मीटर पर सेकंड दे दी गई है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 20 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। कितना आ गया? -5 मीटर पर सेकंड। ये लो, बराबर आया। क्लियर है? तो आप ट्रिक से करो चाहे फॉर्मूले से करो, आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, एक लेवल और बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैं सिर्फ डायग्राम बनाता जाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी चीजें। पहले तो आप क्या बनाओ? एक सड़क बनाओ, मोटी सड़क। पहले तो आप एक सड़क बनाओ, ठीक। आपने क्या किया? एक सड़क बनाई। आपने क्या किया? एक सड़क बनाई। अ पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है भाई? पुलिस की कार है। इतनी स्टाइलिश कार सर बुरा मत मानिएगा, आपकी जो कार है ना वो हैट जैसी लगती है, हैट जैसी है। पुलिस वैन मूविंग ऑन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो मैंने बोल दिया भाई दिस इज वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको दिया हुआ है साफ साफ 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक। Fires a bullet at a thief's car which is speeding away in the same direction with a speed of 190 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एक थीफ की कार बनानी है। मैंने एक थीफ की भी कार बना दी। लो भाई, थीफ की कार बना दी जो क्या कर रही है? वेलोसिटी ऑफ
थीव्स कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दी है, 190 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, 190 किलोमीटर पर आवर दी हुई है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, मैं इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लूँ पहले। हाँ, कैसे चेंज करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना। तो 5 से कटा, 5 तिया 15, 30 आ गया, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि 540 किलोमीटर पर आवर की आपको बुलेट की स्पीड दी है, ठीक है ना। बुलेट मतलब दुक 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 बुलेट नहीं, बुलेट, ठीक है, छोटी सी बुलेट, छोटी सी बुलेट। ये बुलेट आपने मारी, आपने अपनी पुलिस की कार से बुलेट फायर कर दी, तो इसकी जो वेलोसिटी दी है, देखो ध्यान से सुनना, मजल स्पीड बोला है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार दी हुई है आपको कितनी, 540 किलोमीटर पर आवर, 540 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, बट जो बुलेट है उसकी स्पीड आपको विद रिस्पेक्ट टू पुलिस की कार दी हुई है। ये बात समझ में। आखिरी में क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, और आपको निकालना क्या है, आखिरी में आपसे पूछ लिया कि सुनो फाइंड आउट करो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार कितनी होगी, विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार कितनी होगी। अच्छा, दिमाग लगाते हैं। मैंने बोला कि पहले ये पता कर लें क्या कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है। मैंने आपको बोला था ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाओ फटाक से। ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, तो आप इसको भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेंज कर लो, है ना। आपने पढ़ा है कि अगर आप ग्राउंड फ्रेम से मूविंग फ्रेम में जाओगे, ग्राउंड फ्रेम से जिस भी मूविंग फ्रेम में जाओगे, उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी आप उल्टी करके सब में ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आ रहे होगे, तब क्या करोगे, जब आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आओगे, तो जिस मूविंग फ्रेम से उठकर आप ग्राउंड फ्रेम बनाना चाहते हो, उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी सीधे सीधे ऐड कर दोगे, उल्टी करके ऐड नहीं करोगे, सीधे सीधे ऐड कर दोगे। समझ में आई बात, नहीं आई, नहीं आई, नहीं सर नहीं आई। यहां पर मैं नोट लिखता हूं पहले, फिर उसको समझाऊंगा, करके बताऊंगा यहां पर, है ना। अगर आप मूविंग फ्रेम से, अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम की तरफ जाओगे, मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम की तरफ जाओगे, तो क्या होगा, अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम की तरफ जाओगे, तो द वेलोसिटी ऑफ मूविंग फ्रेम will be added to the object सीधे सीधे, हिंदी में लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट सीधे सीधे। करके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, करके बताऊंगा तो समझ में आएगा। देखिए नोट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। आपको मैंने बोला कि आप ना ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कार जो दी है, आप इसको ग्राउंड से बताओ। आप मुझे क्या निकाल कर बताओ, वेलोसिटी ऑफ बुलेट निकाल कर बताओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये तो फॉर्मूले से भी आ सकता है, लेकिन मैं जो ट्रिक सीखी थी पहले वो लगाता हूं, है ना। मैं कहां से, अभी आप कहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, पुलिस की कार से, है ना। मूविंग फ्रेम आपका क्या है, पुलिस की कार है। लेकिन अब आपको मूविंग फ्रेम से उठकर कहां आना है, ग्राउंड पर आना है। आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना है, तो आप क्या कर रहे हो, मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड पर आ रहे हो। तो कौन से मूविंग फ्रेम से आ रहे हो उठ के आप, पुलिस की कार से। तो पुलिस की कार की जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है, वो सीधे सीधे ऐड कर दो, किसमें, जिसका आपको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना, आपको बुलेट की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए ना। हाँ, और आप किस फ्रेम से उठकर आ रहे हो, पुलिस के फ्रेम से उठकर, पुलिस की कार से उठकर आप ग्राउंड पे आ रहे हो। तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी आप सीधे सीधे उस ऑब्जेक्ट में ऐड कर दोगे जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी आपको विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। हाँ चलो भैया, तो वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितनी दी गई है, 30 किलोमीटर पर आवर दी गई है। हाँ बिल्कुल, है ना। और यहां पर आप देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस कितनी है, 540 किलोमीटर पर आवर। सीधे सीधे इसमें ऐड कर दो, क्या कर दो, इसमें सीधे सीधे ऐड कर दो। लो भैया क्या किया हमने, इसमें इसी ऑब्जेक्ट की चाहिए ना आपको, बुलेट की ही चाहिए ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आप इसमें सीधे सीधे क्या कर दो, 30 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दो, ऐड कर दो इसमें।
तो हम बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई, पहले थी कितनी भैया 540 किलोमीटर पर आवर, इसमें आपने ऐड कर दी कितनी 30 किलोमीटर पर आवर, तो कितनी हो गई टोटल 570 किलोमीटर पर आवर, 570 किलोमीटर पर आवर। ये आपने निकाला ट्रिक से, ये आपने निकाला ट्रिक से। अच्छा, अगर इसको ही आपको किससे करना होगा, फॉर्मूले से करना होगा, तो आप क्या करोगे, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, हमको गिवन है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस कार विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ऐसा लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। आपको इसकी वैल्यू पता है, हाँ सर 540 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालना है, माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है 30 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से देखो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी आ गई 570 किलोमीटर पर आवर। देखो फॉर्मूले से भी आपने निकाल लिया और आपने अपनी ट्रिक से भी निकाल लिया, ठीक है, हाँ सर ठीक है। लेकिन आपको चाहिए क्या है, आपको चाहिए वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। अच्छा, अब वापस आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर कहां जाओगे, ग्राउंड से देख लिया सब कुछ, ग्राउंड से आपको पता है। देखो आपको ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी दी गई है भैया 570 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनना, आपको वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार चाहिए। अब भैया फिर ग्राउंड फ्रेम से उठो और मूविंग फ्रेम में चले जाओ। अब मूविंग फ्रेम आपका क्या हो गया, थीव्स की कार। अब आपको कहां से ऑब्जर्व करना है मोशन, थीव की कार से। जुगाड़ बता रहा हूं, ट्रिक से कर रहा हूं पहले। तो अब मैं फिर से ग्राउंड से उठा, ग्राउंड फ्रेम से उठकर अगर आप मूविंग फ्रेम में जाते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी उल्टी करके ऐड कर देते हो उस ऑब्जेक्ट में जिस ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। आपको क्या पता करना है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार। तो अब आपका ऑब्जर्वर बन गया क्या, थीव्स कार, हाँ कि ना। तो चलो ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेकर आओ, ग्राउंड फ्रेम से उठो, ग्राउंड फ्रेम से उठो और ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लेकर आओ। इसको रेस्ट पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में 190 किलोमीटर पर आवर ऐड करना पड़ेगा। ये रेस्ट पर आ गया, लेकिन ये सब में करना पड़ेगा। देखो इससे मुझे मतलब नहीं है क्योंकि इसके बारे में कुछ पूछा नहीं है, बुलेट के बारे में पूछा है। किसके बारे में पूछा है, बुलेट के बारे में पूछा है ना। तो आप किस में ऐड करोगे भैया, जो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड थी उसमें, है ना, उसमें उल्टा करके ऐड करोगे। तो यहाँ कितना ऐड कर दिया आपने, 190 किलोमीटर पर आवर ऐड कर दिया, उल्टा करके ऐड कर दिया। तो 570 माइनस 190, 570 माइनस 190 कितना होगा, आओ चेक करते हैं। 570 माइनस 190 कितना होगा, 0, 17 में से 9 गए, 8 बचा, 6 5 4 में से 1 गए, 3 बचा, सॉरी 380 किलोमीटर पर आवर, 380 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीव्स कार कितनी आ जाएगी, 380 किलोमीटर पर आवर। समझे कि नहीं समझे, पॉजिटिव में है मतलब इस डायरेक्शन। अब अगर आपको इसको फॉर्मूले से करना होगा तो कैसे करोगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट with respect to thieves car is nothing but velocity of bullet with respect to ground minus velocity of thieves car with respect to ground। अच्छा, velocity of bullet with respect to ground है कितनी 570 किलोमीटर पर आवर माइनस velocity of thieves car with respect to ground है 190। तो 570 माइनस 190 तो क्या, ये देखो आएगा कितना 380। आई होप आप समझ पाए होगे। आप क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ट्रिक को कैसे लगाना है। बस इतना याद रहे ट्रिक लगाने के लिए कि ऑब्जर्वर को रेस्ट पर लाना होता है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाओगे, अगर आप ग्राउंड फ्रेम से उठकर मूविंग फ्रेम में जाओगे तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी सब ऑब्जेक्ट में से उल्टा करके ऐड कर दोगे, हाँ कि ना। और अगर आप मूविंग फ्रेम से ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो जिस मूविंग फ्रेम से उठकर आप ग्राउंड फ्रेम में आ रहे हो उस मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी आप सीधे सीधे सब में ऐड कर दोगे, ठीक है। यहां पर मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए, हाँ भाई, इनिशियली द बस वॉज एट रेस्ट। आइए, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। इनिशियली द बस वॉज एट रेस्ट एंड देन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग at a meter per second square. At what constant speed Bala should run to catch the bus if he was d distance being behind originally? अच्छा, फिर वही सब बातें, फिर वही सब बातें, वड़ा पाव खाते, वही सब बातें वड़ा पाव खाते। बाला को खड़ा करो भैया सबसे पहले तो यहाँ पे,
बाला यहाँ खड़ा है, इनिशियली द बस वॉज एट रेस्ट, अब यहाँ पर बस है वो रेस्ट पर है, बस किस पर है भैया, रेस्ट पर है इनिशियली, इनिशियल वेलोसिटी है 0 एंड देन इट स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है इसके पास। एट व्हाट कांस्टेंट स्पीड बाला शुड रन, अच्छा बाला की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ना, इफ ही वाज d डिस्टेंस बिहाइंड ओरिजिनली, ये d डिस्टेंस बिहाइंड है भैया इसके, है ना, तो उसको क्या लगेगा, पूछा जा रहा है एट व्हाट कांस्टेंट, अच्छा वेलोसिटी पूछी जा रही है, ठीक है भाई पता करते हैं। देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से भागेगी, ओके। बाला को बस को कैच करना है, ये बात पक्की है, बाला को बस को कैच करना है, ये बात पक्की है। देखो अगर आप इसको इक्वेशन ऑफ मोशन से करते तो आप बोलते टी टाइम बाद बस कहाँ पहुंच गई, बस कहीं आगे पहुंच गई, टी टाइम बाद बस कहीं यहाँ आ गई, टी टाइम बाद बस कहीं यहाँ पर आ गई। उसी टी टाइम में इस बस ने क्या किया होगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, मान लो एस डिस्प्लेसमेंट किया होगा इस बस ने, टी टाइम में इस बस ने कुछ एस डिस्प्लेसमेंट कर दिया, है ना, ओके। अब इसको बस पकड़नी है भैया, तो टी टाइम में उसको इतना डिस्टेंस कवर करना होगा, अरे हाँ कि ना, समझ रहे हो कि नहीं। अगर ये v वेलोसिटी से भाग रहा है, v इंटू टी टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, v इंटू टी टाइम में कांस्टेंट वेलोसिटी है, v इंटू टी टाइम में वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो किसके बराबर होनी चाहिए, s प्लस डी के बराबर होना चाहिए। ये बात समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, है ना। फिर आप इसको सॉल्व करते थे, याद करो इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व करते थे, है ना, लेकिन अब हमें वैसा करना नहीं, अब हम तेज हो गए हैं, अब हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट समझ चुके हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व किया जाए। आप रिकलेक्ट करो कि ऐसा याद है आपको कि नहीं याद है, पुरानी तरीके से आपको पता है ना, इसका आंसर हमने निकाला था मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए √2ad, याद हो अगर आपको तो कुछ ऐसा हमने निकाला था, नहीं याद है तो याद करवा देता हूँ। देखो टी टाइम में आपको पता है कि ये डिस्प्लेसमेंट एस करेगा, ऐसा कुछ था कि नहीं था, है ना, देख लो, देखो फटाफट से देख लो ताकि आपको याद आ जाए, ठीक है। तो हम ये बोलते थे कि टी टाइम में इसको इस बस तक पहुंचना है और टी टाइम में ये बस भी थोड़ा आगे चल जाएगी, है ना, तो टी टाइम में ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, टी टाइम में डिस्टेंस कवर कर लेगा v इंटू टी, हाँ कि ना। ये डिस्टेंस किसके बराबर होना चाहिए, d प्लस एस के बराबर, d प्लस एस के बराबर। ये s कितना है, ये s वो डिस्प्लेसमेंट है जो बस करेगी, बस कितना करेगी, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी बस की 0 है तो s निकल आता था कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, हाँ कि ना। तो आप बोल सकते हो vt इज इक्वल्स टू डी प्लस एस की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ ए टी स्क्वायर। मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ट्वाइस ऑफ वी टी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ डी प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, हाँ कि ना। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, ए टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ वी टी प्लस ट्वाइस ऑफ डी इज इक्वल्स टू 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से, तो आपको मिलेगी v की वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, इससे √2ad से ज़्यादा आएगी। कितनी आएगी, √2ad से ज़्यादा आएगी, मतलब इतनी तो होनी ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी होगी तो भी बस पकड़ लेगा, इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए तभी बस पकड़ी जा सकती है। तो ये हमने तब पढ़ा था जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन में नए नए थे, है ना। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इसको लिखे रहने दूं क्या, है ना, इसको लिखे रहने देता हूँ। अगर आपको इस तरीके से समझना है तो इस तरीके से समझिए। अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ करें तो क्या होगा, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। ये सब होते हुए आप ग्राउंड से देख रहे हो, सब आप ग्राउंड से होते हुए देख रहे हो, सुनना मेरी बात, इसको मैं मिटाता हूँ, ठीक। ग्राउंड से होते हुए आप ये सब देख रहे हो कि इस बस के पास एक्सेलरेशन है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ये भाई साहब इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है इसकी, मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट ही रहेगी और इसको इस कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस बस को पकड़ना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस पर जाकर बैठ जाता हूँ और बस को अपना ऑब्जर्वर बना लेता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, बस पर जाकर बैठ जाता हूँ, ये मैं बस पर जाकर बैठ गया। अब बस पर जाकर बैठ गया तो बस को तो रेस्ट पे लाना पड़ेगा, ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर होता है, ये बात याद रखिएगा। लेकिन इसकी तो वेलोसिटी 0 है, उल्टी करके क्या ऐड करूँ मैं, चलो यहाँ पे मैंने उल्टी करके वेलोसिटी ऐड कर दी, u इक्वल्स टू 0, लो यहाँ भी ऐड कर दी, लो अब क्या, कुछ नहीं, कोई काम का नहीं। लेकिन यहाँ एक्सेलरेशन भी तो है, इसको भी तो उल्टा करके ऐड करना पड़ेगा, इसको तो रेस्ट पे लाना है ना। अभी रेस्ट पे थोड़ी ना आई, रेस्ट पे कब आएगी, जब आप इसमें एक्सेलरेशन a क्या कर दो, उल्टा करके ऐड कर दो। अब ये रेस्ट पर आ गई है, किस पर आ गई है, रेस्ट पर आ गई, ऑब्जर्वर रेस्ट पर आ गया। लेकिन एक्सेलरेशन आपको यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। अब जब ये रेस्ट पर आ गई तो आप ये देखो, हमारा क्वेश्चन आसान हो गया। हम क्या करते हैं भैया, एक चीज को रेस्ट पर ले आते हैं। जब दो चीजें भाग रही होती है तो एक चीज को रेस्ट पर ले आते हैं, उस पर जाकर बैठ जाते हैं, और जब उस पर जाकर बैठ गए, वो रेस्ट पर आ गई, तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है आसान, कंसेप्ट लग जाता है रिलेटिव वेलोसिटी का। मैं जैसे ही इस बस पर जाके बैठ गया, ये बस थी रेस्ट पर, अब मैं देख रहा हूं भैया भाग रहा है जो पीछे से इंसान,
है ना। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये मेरी तरफ आना चाह रहा है, इसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव है बट इस पे एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे मुझे कम होते हुए दिख रही है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, इसके पास एक्सेलरेशन है, ये तो बढ़ता जाएगा, ये तो दूर जाता जाएगा और आपको दिखेगा कि भैया ये जो आदमी है पीछे छूट रहा है, डिस्टेंस बढ़ती जा रही है ना, ये होने वाला है एक्चुअल में। लेकिन जब आप यहां पर इसको रेस्ट पर लाकर देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि भैया ये है जो इसके पास वेलोसिटी है v, वेलोसिटी है कितनी v, इसके पास वेलोसिटी है v और इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अच्छा, और उसे अगर बस पकड़नी है तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? d डिस्टेंस। अब यहाँ s डिस्टेंस मत बोलना, अब यहाँ s डिस्टेंस मत बोलना। क्यों नहीं बोलना? क्योंकि हमने क्या किया है, यहां पर बैठकर इस बस को रेस्ट पर ले आए हैं, इसको ऑब्जर्वर बनाकर बस को हमने रेस्ट पर रख लिया है। आई बात समझ में? तो ये कहीं नहीं जा रही है, अब ये भाग कर आएगा। इसको क्या करना है? इस बस को पकड़ना है, लेकिन भैया इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, तो धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी जीरो होनी है। लेकिन इसकी वेलोसिटी जीरो कब हो? तब जब ये एग्जैक्टली बस तक पहुंच जाए। अगर इसकी वेलोसिटी बस पर पहुंचकर जीरो हो गई तो ये बस पकड़ लेगा, लेकिन अगर उससे पहले जीरो हो गई तो फिर ये बस नहीं पकड़ पाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है वो एग्जैक्टली बस पर आकर जीरो होनी चाहिए, है ना। मतलब इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है? d। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी इसको v दी गई है। आई बात समझ में? तो हम इसमें लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। ध्यान से देखना, फाइनल वेलोसिटी होनी है जीरो, इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, देखो अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ a, और s की वैल्यू कितनी है? d, ये d। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा? 2ad इज इक्वल्स टू u स्क्वायर, यानी कि u की वैल्यू v के बराबर है तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2ad। देखो भाई आ गया, हाँ कि ना? हाँ सर आ गया। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी से देखो 3 स्टेप में आंसर लेकर आ रहे हो, आपको देखो ये सब मशक्कत नहीं करनी पड़ रही। यहाँ तो मैंने सॉल्व आगे किया नहीं तो अभी और 4-5 स्टेप लगते तब जाकर आंसर आता। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए भाई बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेन मूव्स इन अ नॉर्थ डायरेक्शन विद अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। चलो, एक ट्रेन है, वो भाग रही है नॉर्थ डायरेक्शन में 54 किलोमीटर पर आवर से। अच्छा, अ मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, एक मंकी है भाई, मंकी है, बड़े बड़े कान है इसके। चले तो बिल्ली ज्यादा लग रही है, अरे यार मंकी है, क्या है ये? मंकी है। अच्छा, a monkey is running on the roof of the train against its motion with a velocity of 80 किलोमीटर पर आवर with respect to train। ओहो हो, 18 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी गई है 18 किलोमीटर पर आवर, और ये आपको वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी गई है 54 किलोमीटर पर आवर। द वेलोसिटी ऑफ मंकी एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अच्छा, ये सब होते हुए देख रहा है एक इंसान जो ग्राउंड पर बैठा हुआ है। जो कहाँ बैठा है? ग्राउंड पर बैठा है। तो पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बताओ कितनी होगी। अब आपको क्या करना है भैया, मंकी से उठकर, मंकी की वेलोसिटी जो विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी है, आपको मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड पे आना है। देखो ना, आपको दी गई है विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन और आपको उठकर आना है ग्राउंड पे। अब आप मूविंग फ्रेम से जब ग्राउंड फ्रेम में आते हो, मूविंग फ्रेम से जब आप ग्राउंड फ्रेम में आते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर देते हो, उल्टी करके ऐड नहीं, एज इट इज ऐड कर देते हो। तो यहां पर आप ट्रेन से उठकर आ रहे हो, ट्रेन आपका ऑब्जर्वर है। अरे हाँ, पहले तो ट्रेन से देख रहे थे ना, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन दी गई है, तो आप कहां से देख रहे थे? ट्रेन से देख रहे थे, तब आपको मंकी की वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर दिख रही थी इस डायरेक्शन में। ध्यान से सुनना, मतलब यही आपका मूविंग फ्रेम था, यही आपका मूविंग फ्रेम है। ट्रेन क्या है भैया? मूविंग फ्रेम है। आप मूविंग फ्रेम से उठकर जब ग्राउंड फ्रेम में आते हो तो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर देते हो। ठीक है ना, हमको क्या चाहिए? वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी दी गई? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको एज इट इज ऐड कर दो, इसको एज इट इज बंदर की वेलोसिटी में ऐड कर दो, तो आपको वेलोसिटी ऑफ बंदर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, सीधे सीधे करके इसको उठाया और यहाँ ऐड कर दिया 54। तो 54 इस डायरेक्शन में है, 18 इस डायरेक्शन में है, तो कितना आ जाएगा भाई? 36। 54 माइनस 36, 54 माइनस 18, 8 6 14, 4 में से 1 गए 3, ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो गई? 36 किलोमीटर पर आवर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये डायरेक्शन पॉजिटिव था हमारा, ये नेगेटिव था, लेकिन मीटर पर सेकंड में चाहिए। तो 36 इंटू 18/5 किया मैंने, नहीं 5/18, 18 दूनी 36, कितना आना चाहिए? 10 मीटर पर सेकेंड। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू
नॉर्थ। ये मैंने ट्रिक से कर दिया। किससे कर दिया? ट्रिक से। लेकिन सर ये तो आपको ही समझ में आएगा, हमको तो नहीं आया। कोई बात नहीं, आपको नहीं आया तो आप फॉर्मूले से करिए। देखिए वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको दी गई है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन आपको दी गई है -18 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको निकालनी है। वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको 54 किलोमीटर दी हुई है, तो ये हो गया -18 प्लस 54 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गया कितना? 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड। ये लो, पॉजिटिव में आया मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा होगा। जो जमीन से बैठकर देख रहा है उसे मंकी 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जाते हुए दिखेगा। ठीक है, चलो वेरी गुड। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A lift is moving downward with an acceleration of a. A lift is moving downward with an acceleration of a. अच्छा, a man in the lift drops a ball within the lift. ठीक है, acceleration of the ball as observed by the man in the lift. Acceleration of ball with respect to lift आपको निकालना है। एक इसके बराबर होगा acceleration of ball with respect to ground minus acceleration of lift with respect to ground. चलिए, जो आदमी उसके अंदर है, क्या बोलते हैं, लिफ्ट के अंदर है, उसने एक बॉल गिरा दी। द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आर रिप्रेजेंटेड आर रिस्पेक्टिवली। चलो, तो जो बाहर आदमी बैठा हुआ है लिफ्ट के, है ना, उसे अगर बॉल गिरा दी जाए तो उसे क्या पता भैया? उसे तो पता है कि ये इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग रहा होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना, तो हम बोलेंगे इस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ही लग रहा होगा। अच्छा, इसमें मैं अपना साइन कन्वेंशन इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन ही हमको उस तरफ से दिए हुए हैं। आइए, एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आपको जो ग्राउंड पर बैठा होगा उसके हिसाब से बॉल का एक्सेलरेशन आपको जी दिखेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको कितना दिया है? ए दिया है। नीचे की तरफ देखिए ए आ रहा है ना, तो यह आ जाएगा कितना? ए, तो आ गया कितना? जी माइनस ए। तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट इज जी माइनस ए और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज जी। खत्म, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन, है ना। तो आप ऐसे क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और है, इसे भी देख लेते हैं। क्या है भाई क्वेश्चन? अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड द बस स्टार्ट साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स द बस एट 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा अच्छा, आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस? लो भाई, अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर वही बात आ गई बस की, फिर यहां पर क्या है? एक बस है। बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, ठीक है। अ साइक्लिस्ट 96 मीटर बिहाइंड, अब फिर से डी की वैल्यू वही दे दी गई है यार। साइक्लिस्ट है, मैं इंसान खड़ा कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और 96 मीटर की डिस्टेंस दे दी गई है, 96 मीटर। अच्छा, टुवर्ड्स द बस। अच्छा, अब ये भाग रहा है 2 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड से। आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस? यार ये अभी तो हमने किया, देखो बस खत्म, वही कंसेप्ट है। कहाँ गया भैया? कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? ये कंसेप्ट है, ये लो, यही कंसेप्ट है। अब आपको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। ये डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा? लो भाई निकालो ना, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? वही कंसेप्ट, सेम वही कंसेप्ट कि आप क्या करोगे? ऑब्जर्वर बनकर यहाँ बैठोगे, ग्राउंड से उठकर यहाँ आ जाओगे, है ना। तो अब आपको बस को रेस्ट पे लाना पड़ेगा, तो आप इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके यहाँ ऐड कर दोगे, इसका एक्सेलरेशन उल्टा करके यहाँ ऐड कर दोगे, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लो भाई, खत्म बात। अब ये रेस्ट पर है, अब ये क्या आ गई भैया? रेस्ट पर आ गई। अब आप यहाँ से बैठकर देख रहे हो मोशन को, ऑब्जर्व कर रहे हो। उसको बोला तुमने कि भैया हम तो रेस्ट पर आ गए, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगा के। तुम्हारे पास 96 मीटर का डिस्टेंस है जो तुमको कवर करना है ना। तुम्हारे पास एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड की। लगाओ भैया अपना इक्वेशन ऑफ मोशन और आंसर निकालो। अरे मैंने कहा ये लो भाई, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए, डिस्टेंस आपको कितनी कवर करनी है भैया? 96 मीटर कवर करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आपको 20 मीटर पर सेकंड दे दी गई है। अच्छा, टाइम आपको निकालना है प्लस हाफ, एक्सेलरेशन आपको -2 लेना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है, टी का स्क्वायर। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी 96 इज इक्वल्स टू 20t माइनस 2 से 2 कट जाएगा टी का स्क्वायर, है ना। 2 से 2 कटा माइनस टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 20t, टी स्क्वायर माइनस 20t
टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 96 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, आप इसे सॉल्व करिएगा, टी की दो वैल्यू आ जाएंगी 8 सेकेंड और 12 सेकेंड, 8 सेकेंड और 12 सेकेंड। वो पूछ रहा है आफ्टर व्हाट टाइम विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस, विल ही बी एबल टू ओवरटेक द बस। पहली बार वो 8 सेकंड पे करेगा, दूसरी बार 12 सेकंड पे करेगा, है ना। तो आंसर 8 भी है 12 भी है, तो पहली बार 8 सेकंड पे करेगा, इसलिए 8 सेकंड आंसर हो जाएगा। देखो ना ऐसे ये बस जस्ट स्टार्ट हुई है, एक्सलेट होके जस्ट बस स्टार्ट हुई है ना, और यहाँ आके इसने ओवरटेक कर लिया, ये आगे निकल गया। लेकिन अब बस के पास एक्सेलरेशन है, बस के पास उसकी वेलोसिटी फिर बढ़ेगी, है ना, ये फिर ऐसे बढ़ेगा, फिर एक बार क्या करेगा 12 सेकंड पे क्रॉस करेगा, फिर बस की वेलोसिटी बढ़ेगी, बस आगे निकल जाएगी, ऐसा होगा, है ना। अरे भाई ये भागते हुए आया, तेजी से भागते हुए आया, अभी बस इनिशियल 0 से स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे करके, है ना। भागते हुए आया और 8 सेकंड में बस के आगे निकल गया, ओवरटेक कर गया बस के आगे, ठीक है ना। अब बस का एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन है मतलब बस के पास एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी बढ़ेगी तो फिर बस आगे निकलना चालू करेगी। आई मेरी बात समझ में, है ना। फिर वो क्या करेगा, बस को एक बार और ओवरटेक करेगा 12 सेकंड पे और फिर बस आगे निकल जाएगी, बात खत्म, ठीक है ना। तो आंसर आ गया है आपका 8 सेकंड, बहुत बढ़िया। तो इसी के साथ हमारा रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन होता है खत्म। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं करना है, वो याद रखना जो मैंने आपको बताया, ग्राउंड फ्रेम से जाओगे मूविंग फ्रेम में तो क्या होगा, मूविंग फ्रेम से उठ के ग्राउंड फ्रेम में आओगे तो क्या होगा, वो समझ में आया तो नहीं, ठीक है, नहीं तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला से आंसर सीधे सीधे आ जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मजा आएगा आपको जब हम रिलेटिव मोशन इन 2D पढ़ेंगे। आपको पता है हमारी वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, आप इस पर जा सकते हैं और हमारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको फिजिक्स का कंटेंट देखना हो, आप नीट पे क्लिक करेंगे, फिजिक्स के कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो मेरा पढ़ाया हुआ सब कुछ आपको एक के बाद एक लाइंड अप यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए आपका मन किया लेक्चर देखने का, आप जैसे ही लेक्चर पे क्लिक करोगे मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊंगा, ये देखो। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं। फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। बदले में हम आपसे थोड़ा प्यार, थोड़ा सपोर्ट चाहते हैं, वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोज़ को शेयर करके, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।